तो देखिए, मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल है, उसमें तुम्हारे जो छात्र हैं वे 3 आयु वर्ग में बँटे हुए हैं। तो एक हो जाए हमारा पहला आयु वर्ग, दूसरा आयु वर्ग और तीसरा आयु वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा टोटल स्कूल। ठीक है, एक स्कूल हो गया तो इनमें 3 आयु वर्ग हो गए। ठीक, तो इसमें कह रहा आयु वर्ग हैं कौन कौन से। तो एक तो आयु वर्ग है हमारा 10 वर्ष से कम के छात्र, एक हमारे 10 वर्ष के छात्र और एक हमारा 10 वर्ष से अधिक के छात्र। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 20% छात्र जो हैं वे 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 20% छात्र, तो हमारे 20% छात्र हो जाएंगे 10 वर्ष से कम आयु के। तो हमारे ये वाला जो छात्र है ये हो जाएंगे हमारे 20%। 20% हो जाएंगे हमारे ये वाले छात्र। ठीक, तो ये बाकी कितना बचा, ये बचा हमारा 80%। ठीक है, 10 वर्ष के छात्र और 10 वर्ष से आयु के अधिक के छात्र, ये हो गया हमारा 80%। ये और 10 वर्ष से कम के, 10 वर्ष की आयु से कम के हैं वे हमारे 20%। ठीक, इतना सॉल्व हो गया। अब इसके आगे आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, जो कि आता हमारा बाद वाले के लिए, बाद वाला है हमारा 10 वर्ष की आयु के। तो ये 10 वर्ष की आयु के हमारे ये वाले छात्र, तो ये हैं हमारे 48 छात्र। ठीक, का 2 तिहाई है, ये कह रहा फिर का 2 तिहाई है, तो ये हो जाएगा हमारा 3:2। ठीक, इतना क्वेश्चन आ गया समझो। तो देखिए, फिर ये कह रहा कि हमारे दोहरे 10 वर्ष की आयु के छात्र ओरिजिनल छात्रों की भी संख्या है और हमारे पास उसका अनुपात भी है। तो हम यहाँ से एक अनुपात बराबर निकाल लेंगे। तो एक अनुपात आ जाएगा हमारा 48/3, यह जाएगा हमारा 1 बराबर आ जाएगा हमारा 16। ठीक, तो ये है हमारे दो अनुपात में, 10 वर्ष की आयु के अधिक के जो हैं ये हमारे दो अनुपात में, तो ये हो जाएंगे 16 दूनी 32। तो ये वाले जो छात्र आएंगे ये आ जाएंगे हमारे 32। ठीक, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 80 छात्र, और ये हमारे परसेंट में कितने हैं, 80। ये छात्र हमारे परसेंट में 80। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 80% छात्र, 80 छात्र के बराबर हैं, तो हम 100% निकाल देंगे इससे। परसेंट से परसेंट खत्म, 80 से 80 खत्म, तो छात्र हो जाएंगे हमारे टोटल 100। आंसर हो जाएगा सी।